नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए यहाँ पे L1 जो 1 to 5 का प्रश्न पत्र होता है, जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो L1 पेपर 1 to 5 के अंतर्गत मैथ्स गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैं इस चैनल में आपके लिए यहाँ पे 10 वर्षों में आए हुए विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नों को आपके बीच लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ और उसके प्रश्नों को मैं डिटेल्स आपको बता रहा हूँ और उसके बाद उस पर 2-3 प्रश्न मैं अपने स्तर से करवा रहा हूँ और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में रह रहा है। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी प्रश्न का बखूबी से जानना चाहते हैं, डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़िए और सीटेट या किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा में मैथ्स के लगभग 70 से 80% मार्क्स उठाने का प्रयास कीजिए। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न की ओर। क्या कुछ आपसे प्रश्न कहा जा रहा है, देखिए। प्रश्न है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा लघुत्तम संख्या का योगफल क्या होगा। देखिए, ये आपका आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको ना भूलेंगे। सीटेट 2011 का है, पीटेट 2014 का है और आरटेट 2017 का। इस तरह से आए हुए प्रश्न आपके हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस तरह का प्रश्न को बनाने के लिए आपको संख्या पत्ती के अंतर्गत सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जानकारी होना चाहिए। यानी बृहत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या और लघुत्तम मतलब छोटी संख्या। यानी इसमें आपको क्या जानने पड़ते हैं कि इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, उसी तरह से 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 2 अंकों की लघुत्तम संख्या क्या होती है। इन सारी चीजों को जब आप जानते हैं तो इस तरह का एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य आते हैं, क्योंकि आप L1 1 to 5 के शिक्षक हैं, तो ये संख्या की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। तो ये एक प्रश्न आपके हर एग्जाम में, चाहे जिस एग्जाम में आ जाए, शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो इस तरह के जानने के लिए सबसे पहले आप जान जाइए कि यदि किसी की बड़ी संख्या पूछ रहा है, बृहत्तम संख्या पूछ रहा है, यदि 2 अंकों की बड़ी संख्या यदि आपसे पूछा जा रहा है, मैं थोड़ा सा आपको बेस दे रहा हूं। 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछा जाए तो 2 गुना 9, 3 अंक की बड़ी संख्या यदि पूछा जाए तो 3 गुना 9। यानी जितने अंक की बड़ी संख्या आपसे पूछा जाए उतना ही 9 आप उसमें लिखेंगे। उसी तरह से अगर 4 अंक की बड़ी संख्या पूछा जाए तो आप उसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, 4 गुना 9। 5 अंक की बड़ी संख्या पूछा जाए तो 5 गुना 9। तो आप बड़ी संख्या को जान गए होंगे। अब उसमें बात होती है कि छोटी संख्या, ठीक है। तो जो छोटी संख्या आपसे पूछी जाए वो 1 लिख करके उतने जीरो आपको एक जीरो कम कर देना है, ठीक है। यानी क्या इसमें हुआ, तो अगर 2 अंक की छोटी संख्या आपसे पूछा जाए, 2 अंक की छोटी संख्या, तो आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और 2 अंक की छोटी संख्या पूछा जा रहा है तो ये को जीरो देंगे, ठीक है। अगर 3 अंक की छोटी संख्या आपसे पूछा जा रहा है तो 1 लिखेंगे और 3 अंक है इसलिए क्या को जीरो देंगे, 2 को जीरो। यानी 3 अंक है तो 2 जीरो 1 पर, 4 अंक है तो 3 जीरो 1 पर बढ़ जाएगा, 5 अंक है तो 4 जीरो 1 पर बढ़ जाएगा। यानी 4 अंक की छोटी संख्या कोई पूछे तो 1 लिखिए और 4 अंक है तो उस पर जीरो क्या को बैठेगा, 3 को। तो इस तरह से आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पता कर सकते हैं। तो जब आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या की जानकारी हो जाए तो उस पे प्रश्न देखिए हमेशा आपसे घुमा फिरा के पूछते रहता है। कभी जो है आपका योगफल पूछता है, कभी जो है आपका अंतर पूछता है, कभी जो है आपका गुणनफल पूछता है। तो अभी हम इस वीडियो में ऐसे सारे प्रश्नों को इसके अंतर्गत सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। और चलिए चलते हैं क्या कुछ हमसे प्रश्न किया गया था। तो देखिए प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप देखिए 4 अंक की बृहत्तम संख्या, 4 अंक की बृहत्तम संख्या क्या होगी, 4 को 9 हो गया फ्रेंड्स, हो गया। और तथा लघुत्तम संख्या, तो 4 अंक का लघुत्तम संख्या आपसे पूछ रहा है, तो 4 अंक का लघुत्तम संख्या क्या हो जाएगा, 1 पर 3 को जीरो, ठीक है यही। और इसका पूछ रहा है योगफल क्या होगा, योगफल के लिए हमने प्लस कर दिया। अब आप देखेंगे 9 हो गया, उसके बाद देखेंगे 9 हो गया, उसके बाद देखेंगे 9 हो गया और 9 और 1 10 हो गया। यानी इसके आंसर हो गए 10,999। अब आप ऑप्शन की ओर चलेंगे तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, लेकिन सी में आप देख रहे हैं कि 10 9 9 10 9 9, ये आपका टैली कर गया है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर नहीं है। तो इस तरह से अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या की आपको जानकारी हो जाती है तो इस तरह का प्रश्न आप बना सकते हैं। तो आइए इस पे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम यहाँ पे हल करेंगे। देखिए और क्या कुछ आया है इस तरह का प्रश्न मैं बता दूं। तो यहां पे हो गया 3 अंक वाली बृहत्तम
तथा 2 अंकों वाली लघुत्तम संख्या का योगफल क्या होगा। आपसे यहां पे प्रश्न को चेंज कर दिया है। प्रश्न कर रहा है कि 3 अंकों वाली बृहत्तम तथा 2 अंकों वाली लघुत्तम संख्या का योगफल क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। 3 अंकों वाली बृहत्तम संख्या, तो बृहत्तम में कह रहा है तो बड़ी संख्या कहा जा रहा है आपसे, तो 3 अंक है तो 3 को 9 लीजिएगा। और योगफल पूछ रहा है इसलिए हमने प्लस कर दिया है। और 2 अंकों वाली लघुत्तम संख्या, लघुत्तम मतलब छोटी संख्या, तो 2 अंक है तो 1 और 0 का 2 है तो 1 0, 3 है तो 2 0, 10। यानी इसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 10 को जोड़ देंगे तो क्या होगा आपका 9 हो गया, 9 1 10 हो गया और 9 1 10, यानी 1009 इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये आपको किससे जानकारी हो जाती है, तो ये आपको जानकारी हो जाती है जब आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तब। आइए एक प्रश्न और, मैं इसको चेंज कर दूं। 3 अंक वाली बृहत्तम संख्या तथा 3 अंक वाली इसी को मैं कह रहा हूं 3 अंक वाली लघुत्तम संख्या का अगर योगफल नहीं, अगर क्या होगा, योगफल नहीं, अंतर क्या होगा, आपसे पूछ दिया गया। प्रश्न को देखिए चेंज कर दिया गया है। आपको कोई समस्या नहीं है, आप सिर्फ संख्या को जानिए और सिर्फ क्या करना है, आपको कभी जोड़ने हैं तो कभी घटाने हैं तो कभी गुणा करने हैं। तो आइए 3 अंकों वाली बृहत्तम मतलब बड़ी संख्या, तो 3 को 9 हो गया। और 3 अंकों वाली लघुत्तम संख्या, तो 3 अंक की लघुत्तम संख्या यानी 1 पर 2 को 0 हो गया। उसका अंतर क्या होगा, अंतर मिस हो गया फ्रेंड्स, घटाओ। आप इसको घटा देंगे, आपका आंसर ओके होने वाला है। 9 हो गया, 9 हो गया और 9 में से 1 गया 8, यानी 899 899 इसका आंसर हो जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स यदि आप बड़ी संख्या छोटी संख्या की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आप अवश्य ही इसको सोल्व कर सकते हैं। तो आइए अगर प्रश्न आपको यहाँ पे चेंज कर दूं, यहाँ अंतर था, अब आपका हो जाएगा गुणनफल। क्या होगा, गुणनफल। अब इसी प्रश्न को हमने चेंज कर दिया है कि 3 अंकों वाली बृहत्तम संख्या और 3 अंकों वाली लघुत्तम संख्या का गुणनफल क्या होगा। क्या बात है, कोई बात नहीं है। 3 अंकों वाली बड़ी संख्या आप लिख लेंगे 9 9 9, 3 अंक वाली लघुत्तम संख्या यानी छोटी संख्या लिख लेंगे, तो 3 अंक है तो 1 पर 2 0, इसका गुणनफल यानी इसको आप गुना कर देंगे फ्रेंड्स। और कुछ नहीं करना है, प्रश्न को समझना है और काम करना है। तो देखिए ये 3 को 9 हो गए और यहाँ पे 2 को, तो ये 2 0 और ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसमें बृहत्तम और लघुत्तम संख्या का जोड़, अंतर और गुणनफल को देख लिया है। तो अब आपकी बारी है, वो होगी आपकी होमवर्क। तो आप उसके होमवर्क को बनाएंगे। तो इसमें आपका प्रश्न हो जाएगा कि यहाँ पे आप देखेंगे 5 अंकों वाली बृहत्तम तथा 3 अंकों वाली लघुत्तम संख्या का आप यहाँ पे चेंज कर देंगे, भागफल क्या होगा फ्रेंड्स, भागफल क्या होगा। ये आपका भाग देना है 5 अंकों वाली संख्या में 3 अंकों वाली लघुत्तम संख्या से आप भाग कर देंगे। उसके बाद इसका आंसर बताएंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से मैं एक प्रश्न को डीपली बताता हूं और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्न को मैं हल करवाता हूं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल के साथ अवश्य ही जुड़िए और अपने मित्र का हौसला अफजाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।